नमस्कार। इस एस्ट्रो डिविनिटी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम कहते हैं कि हम यहाँ पर एस्ट्रो डिविनिटी में सिर्फ अपनी आंतरिक ऊर्जाएं और अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर विचार करते हैं और किस तरीके से अपनी बौद्धिक क्षमताओं का हम विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे आसपास घटित होने वाली क्षमताओं का हम विकास कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ विचार करते हैं। यह चैनल किसी भी रूप से किसी भी भ्रम का, किसी भी पाखंड का समर्थन नहीं करता। आज का प्रश्न, कुंडली में आज हमारे पास एक विचार आया हुआ, एक प्रश्न आया हुआ है। वो प्रश्न संबंधित है किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन से। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, मैं किसी का व्यक्ति का नाम न जातक का किसी भी रूप से मैं जेंडर यहाँ क्रिएट करता हूँ कि ये यहाँ फीमेल के बारे में बात हो रही है या मेल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ जातक की बात करते हैं। जातक जेंडर फ्री होता है। तो यहाँ पर हम उस जातक की बात करेंगे जिसके साथ दो प्रश्न जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न ये है कि वो अपने घर परिवार में रह के अपने ही दाम्पत्य जीवन से सुखी नहीं है। काफ़ी समय हो जाने के बाद, शादी के काफ़ी समय भी हो चुका है, उसके बाद भी संतान भी है, लेकिन फिर भी परेशानियां बनी हुई हैं। परेशानी बनी होने का मतलब है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन के साथी इसके साथ सहयोग नहीं कर पाते, कैसे आप अपने जीवन साथी के साथ विभिन्न प्रकार की समस्या को झेलते हैं। ऐसा अक्सर करके देखा जाता है। इसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो ज्योतिष आपको उन कारणों को समझाता है और यदि आप उन कारणों के ऊपर विचार कर लेते हैं तो आपको ज्योतिष समाधान भी देता है। ये समाधान लाइए और आप उन समस्याओं से दूर हो सकते हैं। तो जातक का एक प्रश्न जो है वो प्रश्न है उसके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने का, कि बार बार विपत्तियां क्यों आती हैं, बार बार समस्याएं क्यों होती हैं, क्यों विचारों के मतभेद होते हैं। और दूसरा यहाँ पे जातक का प्रश्न है खुद के अपने करियर का। जातक अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है, विवाह के उपरांत भी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है, उच्च शिक्षा के लिए, रिसर्च क्षेत्र के लिए जाना चाहता है। तो ये दोनों ही क्षेत्रों में आज हम विचार करेंगे इस प्रश्न कुंडली के माध्यम से, इस जन्म कुंडली के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आज का समाधान। चलिए विश्लेषण करते हैं एक इसी प्रकार के जन्मांक का। इस जन्मांक में जातक की एक समस्या है। यदि हम इस समस्या के बारे में बात करते हैं जातक की, तो जातक अपने करियर और अपने पारिवारिक संबंधों के लिए विशेष प्रकार से उदासीन है। कुंडली में विश्लेषण करते वक्त जातक के पारिवारिक संबंधों की बात प्रथम रूप से लेते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं और जातक को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर किन समस्याओं की वजह से वह अपने आसपास अशांति का माहौल प्रदान करता है। सर्वप्रथम देखते हैं पारिवारिक संबंध। जातक स्वयं अपने आप में शादीशुदा है और शादीशुदा होने के साथ जो वैवाहिक संबंध है वहाँ समस्या है। वैवाहिक संबंधों में समस्या आने का सबसे मुख्य कारण है, सर्वप्रथम हम जातक के जीवन साथी के क्षेत्र की बात करते हैं, सप्तम भाव। यदि हम सप्तम भाव में देखते हैं तो सप्तम भाव में सूर्य, बुध, गुरु, शनि और चंद्र विभिन्न प्रकार के ग्रहों का संयोग है। इस प्रकार के ग्रहों का संयोग सप्तम भाव में होने की वजह से सप्तम भाव में जो जातक के जीवन साथी हैं वो विभिन्न प्रतिभाओं और विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व एक साथ करते हैं। यानी जातक को अपने जीवन साथी को समझने के लिए विभिन्न दिशा क्षेत्रों में सोचना होगा। उन सभी दिशा क्षेत्रों में सभी प्रकार की आवश्यकताओं में निपुणता प्रदान करनी होगी। परंतु इन सभी निपुणताओं को प्रदान करने के लिए क्या जातक स्वयं समर्थ है? यह जातक के बुद्धि कौशल से देखा जाए तो जातक के बुद्धि कौशल की अगर हम बात करते हैं तो जातक हमारे यहाँ पर मंगल स्वामित्व लिए हुए है। मेष राशि का लग्न है और मेष राशि का लग्न होने के साथ मंगल का स्वामित्व प्रदान है जातक को। मंगल का स्वामित्व प्रदान होने का मतलब जातक साहसी है और मंगल का केतु के साथ संयोग होने का मतलब जातक अत्यंत साहसी है। यानी जातक के अंदर एक क्षमताएं हैं कि वो नए चीज़ों को आमंत्रित कर सकता है, नई चीज़ों में प्रयास कर सकता है और नई चीज़ों में अच्छे इनिशिएटिव ले सकता है। यानी कि अगर हम बात करें जातक के बुद्धि बल सामर्थ्य की तो वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो मंगल और केतु के संयोग से, वो भी भाग्य भाव में होने की वजह से जातक इन सब सामर्थ्यों को रखता है। अब समस्याओं का कारण समझने की कोशिश करते हैं। जातक का सप्तम भाव का जो स्वामी है शुक्र, उसकी अवस्था अच्छी नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी अपने स्वयं के भाव से 12वें भाव में और सप्तम भाव का स्वामी अपने आप से जातक की जन्मांक कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव में पहुंच गया।
ये संयोग जातक को बताता है कि कहीं ना कहीं जीवन साथी से संबंधित समस्याएं उसको जीवन पर्यंत बनी रहेंगी। अब इस प्रकार की समस्याओं का कारण को सुधारने का क्या कारण है? इस प्रकार के कारण को संभालने का कारण है कि जातक जो है, जातक का जो जीवन साथी, विशेष रूप से स्पष्ट रूप से बात कही जा रही है, जातक का जीवन साथी विशेष रूप से रचनात्मक क्रिया से बढ़ा हुआ है। यदि आप उसकी रचनात्मकता को बढ़ाएंगे, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, उसकी क्रिएटिविटी में सपोर्ट करेंगे, यदि जातक का के जीवन साथी का किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष जगह में अगर कोई विशेष रुचि है, अगर जातक उन रुचियों की तरफ अपने आप को लेके जाता है, उन रुचि की तरफ अपने आप को लेके जाता है और अपने जीवन साथी को उसमें सहयोग करता है, तो ये संबंध मधुर बनाने के लिए सर्वप्रथम उत्तम उपाय है। देखिए, हम बार बार इस चीज को जाहिर करते हैं कि जन्म कुंडली आपके लिए परिस्थितियां पैदा करती है। इन परिस्थितियों का सही इस्तेमाल या विषम परिस्थितियों से निकलना ये आपके हाथ में होता है। यहाँ पर सीधा सा अगर आपसे कहा जाता है, जातक हमेशा जब जब उसके में अंतरदशा और गैर दशाओं से वो परेशान होगा, तब तक जातक का अपने जीवन साथी के साथ सहयोग और संयोग नहीं बनेगा। इसका सीधा निदान है, जातक को अपने बुद्धि बल सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। बुद्धि बल सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उसे जातक की रुचियों में, जिस प्रकार की रुचियों को रखता है, रचनात्मकता है, रचनात्मकता के साथ आपको जुड़ाव करना होगा। साथ ही अगर हम देखते हैं, जातक के ऊपर सूर्य, बुध, गुरु, शनि, चंद्र, इन सभी ग्रहों का प्रभाव है। ये सब ग्रह विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब जातक स्वयं अपने बुद्धि बल विवेक से कार्य नहीं करता, उसके बुद्धि विवेक में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे क्षेत्रों का, बहुत सारी जगहों का समावेश है। तो जातक को यह भी समझना पड़ेगा कि जीवन साथी को विभिन्न प्रकार से, विभिन्न स्रोतों से अलग अलग तरीके की चीजें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं और वो उन सबके अनुरूप कर रहा है। तो पहला कार्य यह करना है कि आपको उन सब चीजों को स्वीकार करना है, उन सब चीजों को समझना है, उन सब चीजों को समय देना है। आपके मस्तिष्क में आने वाला क्रोध, आपके मस्तिष्क में आने वाली एक अत्यधिक साहसिक क्रिया कि इस बात का मुझे जवाब देना है या इस बात से मुझे बात करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, ये कहीं भी आपके लिए सहयोग नहीं करेगा। ये आपके लिए सुलभ नहीं है, ये आपके लिए आसान नहीं है, आपके लिए मुश्किल कार्य है। आप इससे बचें। आप अपने दिमाग में आने वाले उद्विग्न विचारों को, जितने भी आपके डिफरेंट विचार आ रहे हैं, साहसिक विचार आ रहे हैं, अपने पति क्षेत्र से संबंधित, अपने जीवन साथी से संबंधित क्षेत्र को आप बिल्कुल भी ना देखें, उसमें साहस ना दिखाएं। ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। यदि आपकी दशा महादशा की अगर हम बात करते हैं, तो इस समय आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, जो कि 2025 तक है। 2025 तक शनि की महादशा आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। आप अपनी ऊर्जाओं को सही जगह लगाएं, क्योंकि शनि आपके कर्म क्षेत्र और लाभ क्षेत्र के मालिक हैं। इस वजह से आप इस समय अपने आप को आगे काफी लाभ के क्षेत्र में लेके जा सकते हैं। अगर आप इस समय विद्या अर्जन के लिए सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए सही समय है। आप इसमें प्रयास करिए और प्रयास करने पे आप विद्या अर्जित कर सकते हैं। आप अपनी विद्या को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लाभ को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपके लाभ और विद्या, कुल मिला के अगर आप जिस क्षेत्र में विचार कर रहे हैं, उस क्षेत्र में लाभ आप आगे ले जा सकते हैं। कुछ समय के लिए आप अंतर्दशा में राहु से प्रभावित हैं और राहु आपके पराक्रम भाव में है। ये पराक्रम भाव यदि आप कार्य क्षेत्रों के लिए दिखाते हैं, जहाँ पे पॉजिटिविटी है, जहाँ पे चीज़ों में आगे बढ़ने के आपके अवसर हैं, वहाँ तो ये सही है। लेकिन अगर यही पराक्रम आप अपने घर में, गृहस्थी में, लोगों के बीच में दिखाएंगे, तो ये पराक्रम आपको अशुभता की तरफ लेके जाएगा। तो ये आपको पूर्ण रूप से समझाया जाता है कि पराक्रम दिखाएं, लेकिन पराक्रम की दिशा को बदलें। तो यहाँ पर आपको ये समझाया जाता है कि आप अपने दिमाग में आने वाले साहसिक विचारों को दिशा निर्देश दें और उनको क्रियान्वित करें दो जगह पर। पहली, आप अपने लाभ के कारण बढ़ाने के कार्यों पर कार्य करें। आप अपनी ऊर्जाओं को अपनी प्रोग्रेसिवनेस की तरफ इंक्रीज करें। दूसरा, आप अपनी ऊर्जाओं को, अपने साहस को अपने जीवन साथी की रुचिकर कार्यों में लगाएं, ना कि उनके दिमाग में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न सोर्सों से आने वाले विचारों की तरफ उनको रोकने में लगाएं। वो विचार नहीं रुकेंगे, वो विचार आते रहेंगे। अलग अलग स्रोत हैं आपके पास, पारिवारिक स्रोत हैं उनके दिमाग में आने वाले विचार, उन सब का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर है और वो मस्तिष्क पे आने वाला प्रभाव आपके ऊपर आएगा। आपको उनको सरलता से लेना है,
आपको उनको सहजता से लेना है, उनसे उलझना नहीं है। महादशा शनि की चल रही है, अंतर्दशा राहु की चल रही है 2022 तक, सितंबर 2022 तक आपको विशेष सावधानी रखनी है। आप बहुत बार पराक्रम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पराक्रम ही आपके गृहस्थ जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं गोचर में, तो गोचर में इस समय मंगल गुरु दोनों ही मकर राशि के अंदर हैं। तो गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव भी है, मंगल भी आपको साहस प्रदान करता है, तो ये थोड़ी हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ाता है, मन में उद्वेग को बढ़ाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं प्रत्यंतर में राहु की बात करते हैं, राहु अपनी स्वराशि मिथुन में चल रहे हैं गोचर के अंदर, तो ये आपकी पराक्रम भाव में, इस पराक्रम भाव का आप मल्टीप्लिसिटी में यूज़ कीजिए, मल्टीपल अप्रोचेज में यूज़ कीजिए, पॉजिटिव अप्रोच में यूज़ कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी में यूज़ कीजिए। क्रिएटिविटी वो जो रिकॉग्निशन क्रिएट करे, आप उसमें यूज़ कीजिए। तो आप 2022 सितंबर तक संयम बरतें। विशेष रूप से आप अपने गृहस्थ जीवन में विभिन्न प्रकार के आने वाले विचारों को जो कि आपके जीवन साथी से मिल रहे हैं, उनसे ना उलझें। सिर्फ आपको अपना ध्यान उनकी रुचि में लगाना है, उनकी रुचि को सकारात्मक बनाना है, वो विचार अपने आप चले जाएंगे। जिस किसी भी क्षेत्र में उनकी क्रियाशीलता हो, जिस किसी क्षेत्र में उनकी क्रिएटिविटी हो, कार्यशीलता हो, उस क्षेत्र में आप उनको लेके जाइए। नमस्कार।